कैसन हो बच्चा लोग? उम्मीद है ठीक है। बारिश बहुत जोर हो रही है, घर में बैठे रहिए। कल भी बारिश है और आज भी वीडियो बना रहा हूँ। 12 बजने वाला है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे मैं रात को ही टाइम क्यों मिलता है। दिन में भी मैंने एक करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा मैंने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग वाला मैंने किया। 90 क्वेश्चन किए और उम्मीद है कल टाइम मिलता है तो कल भी मैं 1.5 घंटे करूँगा। तो भाई अपने तरफ से मैं पूरा फर्ज निभा रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लो क्या करना है आपका, ताकि कोई ये ना कहे कि हमने पढ़ाया नहीं है, फॉर्म भरवा दिया था। तो ठीक है, ये टॉपिक्स है नंबर सिस्टम में ही है, चल रहा है। नंबर सिस्टम में ही हम बात करेंगे, जिसको संख्या पद्धति हमने कहा है। तो परिमेय संख्या क्या है? सही बताओ तो परिमेय संख्या भगवान जाने, समझना बहुत जटिल काम है, लेकिन हमको कुछ नहीं सीखना है। परिमेय संख्या से इतना समझ लीजिए, ऐसी कोई भी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये पी क्या है, क्यू क्या है? पी कोई गिनती है, क्यू भी कोई गिनती है। जैसे ये 5 है, ठीक है, तो 5/1 लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या हो गई, ओके। तो 0 परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 परिमेय संख्या है। ठीक, 0 परिमेय संख्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक। क्या है? 0 परिमेय संख्या है। बस इसके बारे में इतना ही जानो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ होगी ये परिमेय संख्या नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको जब क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन शायद उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक आपको समझाने हैं, और इन टॉपिक समझाने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, उसमें देखूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसको यही छोड़ दीजिए। अब एक ये सवाल आता है, आरोही अवरोही वाला, भिन्न में जब कोई चीज़ आ जाती है तब इसको कैसे हल करना, इसके बारे में भाई साहब, ठीक है। ये माइनस है कि नहीं है यार? माइनस है कि नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। ये माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस नहीं है, वरना अभी हमको दिक्कत हो जाती सवाल में। तो ये सवाल है, ये इतनी चीज़ें हमको करनी है, ठीक है। तो आरोही अवरोही क्रम, इस सवाल को लगाने का 2 तरीका है। एक तरीका है, आप इस नीचे अंश, ऊपर वाला है नीचे वाला है, हर का आप लासा ले लेंगे। अगर आप लासा लेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। लासा अगर नहीं ले पाते हैं तो मैं लासा लेके दिखा देता हूँ आपको। 5, 10, 15 और 30, ठीक। 2 से शुरू करिए। 5, 5, 15 और ये 15, 5, 1, 1, 3 और 3 और ये 3, तो आ जाएगा 30, ठीक है। 30 आ गया। अब हर को इक्वल कर लीजिए। हर को इक्वल करने के लिए यहाँ पे गुणा करने पड़ेगा। 5 गुणे 6 से, 6 ऊपर 6 नीचे, तो यहाँ गुणा पड़ेगा 7 गुणे 3 और नीचे भी सब जगह 30 30 बना दीजिए। 8 गुणे 2 और 15 गुणे 2 और 17 गुणे 1 और 30 गुणे 1, ये हो गया। तो इसमें देखिए 2 चीज माइनस में है, बार बार बताया हूँ। अगर भिन्न में कोई भी एक माइनस होगा, या तो अंश या हर, तो पूरा ये जो भिन्न होगा वो पूरा माइनस होगा। तो इसमें से ये 2 माइनस में हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? ये 18/30 आया, 21/30 आया, 16/30 आया और ये 17/30 आया, ठीक। तो तो आपको इसको सीक्वेंस रखना है। नीचे तो सब में सेम है, 17 और 16 में छोटा कौन सा होगा? 17 16 होगा। क्यों? इसके बारे में आप ध्यान दे लीजिए भैया, वरना कहोगे सर जी 17 तो बड़ा है, फिर क्या छोटा काहे कर रहे हो? संख्या रेखा पे आप जाओगे, संख्या रेखा पे इधर हो जाएगा सब धन में, इधर ऋण में है, तो इधर जब माइनस में जाओगे तो 16 आएगा इधर और 17 आएगा इसके बाद, ठीक है। तो जीरो के जो जितना करीब होगा वो बड़ा, और जीरो से जो जितना दूर होगा वो होगा छोटा, ठीक है। तो ये होगा छोटा। मुंह सूख रहा है यार, थोड़ा पानी पीते हैं। बहुत तेज आ रही है।
ठीक है, ये हो गया। तो अब सीक्वेंस रख लीजिए, नंबर 1 पे ये आएंगे भाई साहब, 2 पे ये आएंगे, 3 पे ये आएंगे, 4 पे ये आएंगे, यही आपका सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ लासा लेके आप कर लोगे। कभी कभी लासा आप नहीं ले सकते, हो सकता है ये संख्या इतनी बड़ी बड़ी हो जाए कि आपकी हालत टाइट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो 1 1 1 1, उसकी रोटेशन नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई। अब कपड़ा वहाँ रखा, ठीक। तो एक तरीका ये हो गया आपको सवाल लगाने का। अब दूसरा तरीका भी आपको हम बता दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए कैसे है। देखिए दूसरा तरीका आप तभी काम कर सकते हैं जब आपको भाग आता होगा बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से भाग नहीं आएगा तो आप सवाल वही तरीके से लगा लेना, लासा लगा के, वरना फिर आपसे सवाल होने वाला नहीं। देखिए भाग आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। जैसे इसको भाग करिए, अगर आप भाग करेंगे तो मुझे तो आता है, आप भाग कर सकते हो। तो आएगा दशमलव वाला 6, दशमलव वाला 7, और यहाँ की बात करें तो माइनस का आएगा जो भी आएगा, और 15 25 75, और 15 से 45 क्या आएगा। इसको भाग करेंगे 30 से तो 3 25 15, 3 25 15 और 3 6 18, ये भी माइनस का आएगा। ठीक, तो देखिए सीक्वेंस में तो ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। या भाग कर पाओगे तभी संभव है, वरना आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि मुझे भाग आता है बढ़िया तरीके से तो हमने कर लिया, वरना आपसे नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लासा करोगे। वैसे भाग इतना कठिन नहीं है, दशमलव वाला भाग है। एक बार मैं आपको ट्राई करके बता रहा हूँ, ट्राई करके। जैसे 30 बटे 17 करना है, एक बार में जाएगा नहीं, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक है, अब करिए, 5 बार ले जाइए, 15 और 0 आएगा 20, और फिर एक 0 बढ़ा सकते हो अपनी खुशी खुशी। तो 3 6 18, 180 हुआ, चलिए 20, 3 6 18, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भाग आना चाहिए, तब आप सवाल लगा सकते हो, वरना भूल जाओ। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात कर लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है, किसी संख्या में ऐसी चीज का गुणा कर दो कि वो 1 हो जाए। जैसे 5 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। अगर ये माइनस का 5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-5। ठीक है, अगर निशान माइनस का है तो माइनस का। अब इनको अगर आप गुणा करोगे तो 1 आएगा, इनको भी अगर आप गुणा करोगे तो 1 आएगा। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब वो है कोई ऐसी संख्या का 1/भिन्न में उपस्थित है। जैसे 1/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 11। कोई भी संख्या दी हो उसमें वही संख्या होगी लेकिन भिन्न में होगी। ठीक है, गुणा करेंगे आपको 1 आना चाहिए। जैसे 1/11 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 11। इस चीज को आपको याद रखिए। अब आ जाते हैं अनंत अपवर्तक, इसको अशांत दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। ये वाला शांत इसमें होता है भाई, दशमलव यहाँ लिखा है, अशांत रहता है, बेचारे को उसको बहुत तकलीफ रहती है। जैसे 20 को 3 से गुणा करते, 20 को अगर 3 से सॉरी भाग करना है, 20 से करो भाई, 6 का 18, 2 दशमलव लगाया, 3 3 3 3 3 3, यानी कि बहुत तकलीफ में भाई, इसको शांत नहीं। तो ये एक निशान लगा दिया जाता है कि मतलब इसके बाद जो आएगा वही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये मतलब जो पूरी तरह ना कटे, मतलब बार बार वही रिपीटेशन आता रहेगा, तो वो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, दशमलव का गुणा वाला देख लीजिए। दशमलव के गुणे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उनको आपको ध्यान रखना होगा, खासकर वो चीजें जैसे कि खांसी आ रही है यार। देखिए ये चीजें ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैं किसी के लिए स्पेशली पढ़ा रहा हूँ, कि बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें हैं। अगर आपको अर्थमेटिक जिसको कहते हैं अंक गणित में ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आती हैं, तो आपको सवाल लगाने में सीसेट पैटर्न पे हो या एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, आप अच्छे से कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये आसान वाली चीज़ हो गई। कभी कभी आ जाता है कि आसान दशमलव ढूंढना है, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो कि इसमें होगा।
अब दशमलव का गुणे की बात कर लेते हैं। दशमलव का गुणा बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। देखिए गणित का क्या है, गणित पहले तो काटने को दौड़ती है। जैसे होता नहीं है जब किसी आप अनजान चीज़ से मिलते हैं, जैसे डॉगी से मिलो तो वो काट भाव भाव करेगा, काटने को दौड़ेगा। लेकिन जब आप उससे थोड़ा सा मेल मिलाप करोगे, दोस्ती करोगे, तो इतना बिल्कुल वफादार हो जाती है आपका। वैसे गणित है, जब आपको गणित आने लगेगा तो फिर दुनिया का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है। जैसे कोई एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, या फिर सीटेट वगैरह या सुपर टेट वगैरह, इसमें जो इसको मैथ आती रहती है उसका प्लस पॉइंट रहता है कि 30 नंबर का आएगा तो मैं 25 तो मार दूंगा आसानी से, ठीक है, क्योंकि उस हाई लेवल का नहीं आता है। 10th लेवल तक अगर मैथ आपको ठीक ठाक आती है तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए हम ऊपर वाली चीज़ों को मिटा देते हैं, क्योंकि अब इस पे आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए गुणे वाली बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो गुणे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका दशमलव। जैसे ये एक का एक से गुणा करोगे तो एक चीज को याद रखना है आपको कि दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो एक गुणे एक यानी कि एक, दशमलव के बाद एक है। अगर एक गुणे दशमलव एक, तो याद रखिएगा दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक ये है, तो यहाँ का एक अंक, यहाँ का एक अंक, यानी 2 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2। लेकिन एक एक का गुणा करोगे तो आएगा 1, यानी कि यहाँ आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना है आपको, अगर गुणा करने पे वो अंक नहीं आ रहा है तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा देना, बाद में नहीं बढ़ाना। ध्यान रखना आप लोग कि बाद में बढ़ा दो, बाद में 50 पे बढ़ा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बढ़ाना आगे है, समझ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक ही एक ले रहे हैं, हम ज्यादा भी लेंगे, 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज को क्लियर होना चाहिए कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और 2 अंक यहाँ, तो जाहिर सी बात है दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 3, यानी कि इनका गुणा तो वैसे एक ही आ रहा है, तो बाकी कहाँ से गिनती हम लेके आएंगे? तो बाकी गिनती कहाँ से लानी है? बाकी कहीं नहीं लानी है आपको, 2 to 0 फटाक फटाक यहाँ दे मारने हैं, आपका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए इस बार गिनती लेते हैं हम लोग, ठीक। ये ठीक है, आसानी ले रहा हूं ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, और दशमलव के बाद कितने अंक? 2। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 4। देखिए दशमलव के बाद अंक कितने होने चाहिए? 4। और आप अगर देखिए 2 का गुणा कर लीजिए, गिनती का कितना आएगा? 4 तो आपने ले लिया, लेकिन हमको पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 4। तो क्या करोगे भैया, एक ठो ये है और अब 0 बढ़ा दो, तो ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तो मैंने दशमलव इधर वाले ही लिए, अब दशमलव में इधर वाला भी ले लीजिए। समझ लीजिए ये गुणा करना है आपको, दशमलव 0 3, ठीक है, इस चीज का गुणा करना है। तो आप सिंपल तरीके से आपको इसको भूल जाइए कि दशमलव के बाद 0 है, कुछ है, आप गिनती गुणा कर लीजिए। 3 5 15, 15 गुणा किए। दशमलव के बाद कितने अंक? दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 और 2, तो 1 2 अंक दशमलव का लगा दीजिए, 2 अंक पहले, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक रहने चाहिए, जो कि हैं, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगा। ये चीज़ें जब आप वर्गमूल निकालो उसमें बड़ा काम आती है, ठीक है, वर्गमूल निकालने में बहुत ही काम आती है। जैसे कि दशमलव 4 का जब वर्ग निकालोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? 16, ठीक है। लेकिन जब दशमलव 0 4 का वर्ग निकालोगे तो क्या आएगा? 0 0 16। बिल्कुल इसको इस तरह समझ सकते हो कि यह है दशमलव 0 4 गुणे दशमलव 0 4। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक के बाद सॉरी दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। तो इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके के घन में भी आपका फायदा होता है। जैसे 0 2 है, ठीक है, इसका घन निकालना पड़ेगा, तो इसको घन को लिख सकते हो गुणे 2, और तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, और इनका गुणा कर लीजिए 8,
तो 2 यानी कि 6 अंक होंगे चाहिए दशमलव के बाद। तो अब दशमलव लगाइए, अंक तो हमारे पास है नहीं, तो हम बढ़ा रहे हैं 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने 0 को बढ़ा लिया। ठीक है, मेन चीज यही है कि दशमलव के बाद जितने अंक थे, यहाँ से 2, यहाँ से 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 हैं, टोटल कितने चाहिए 6, 2 2 6। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 6। तो मुझे लगता है इसको हमने काफ़ी हद तक आपसे समझा दिया है। और बहुत ज़्यादा खींचने का, क्योंकि मुझे लग रहा है 12:15 हो रहा होगा, रात के 12:15 बजे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि फैमिली है और फैमिली जब सो जाती है तभी काम करना पड़ता है। चलिए दशमलव हटाना भी सिखा देते हैं आपको। 0 1 है, इसको दशमलव हटाना है तो कैसे हटाएंगे? चलिए दशमलव हटाना कहते हैं। दशमलव और 0 का आविष्कार इंडिया में हुआ था, और दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दशमलव की वजह से काफ़ी चीज़ें संभव हुई और 0 की वजह से। ठीक है, तो ये बहुत ही मुझे लग रहा है मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ अपनी है यार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर दशमलव को हटाना, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे दशमलव है तो बहुत ईजी है, सीधा सा फंडा है। जहाँ तो दशमलव वहाँ रंग रखिए और ये 0 0 कर दीजिए तो 25/100 हो जाएगा। तो आपने फटाक से दशमलव हटा दिया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर यहाँ दशमलव हटाना है इस गिनती का, दशमलव के नीचे 1 और बाकी जितनी गिनती है उतने 0 रख दीजिए, बस यही दशमलव हटाना है। ठीक है, इसके अलावा अब हमको लगता है आगे हम सवालों की तरफ बढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ हाँ भूल गया था, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। 0 परिमेय संख्या है, बाकी हम सवालों के साथ बताएंगे। देखिए, पढ़ाई आप ही को करनी है, कोई भी दुनिया का टीचर या फिर कुछ भी फिलोसफर या कुछ भी आपको गाइड नहीं कर सकता है, जब तक आपके अंदर वो स्पार्क नहीं होगा। बोलते हैं कैलिबर, कैलिबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर बच्चे में कैलिबर होता है। कैलिबर समझते हैं क्षमता। किसी भी एक बंदे की या व्यक्ति की कोई भी बात अगर उससे प्रभावित होकर वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसका रास्ता मोड़ सकता है और वो कुछ कर सकता है। देखिए, पढ़ाई है और पढ़ाई, नौकरी मिलती रहेगी, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन पढ़ाई चलती रहेगी। हर गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाएगा और सपने देखेगा कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि गरीब आदमी के पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पैसे तो है नहीं, ठीक है, ना इतनी ज़मीन जायदाद है कि खेती करते रहो। खेती में देख लो क्या हाल हो गया है, अब सोच लो, रो रहे होंगे लोग, कितने दिन से पानी बरस रहा है, पूरी फसल वेस्ट हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।